डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है और टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो इट इज द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी एक्सचेंज फॉर करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिस रेट पे एक कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरी कंट्री की करेंसी में। फॉर एग्जाम्पल हमें एक डॉलर चाहिए तो एक डॉलर खरीदने के लिए हमें कितने रुपीज़ को पे करना पड़ेगा। सपोज करो एक डॉलर की खरीदने की वैल्यू है, कॉस्ट है 75 रुपीज़। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट कितने तरीके के होते हैं? फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तीन तरीके के हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है? इट मीन्स फिक्स एक्सचेंज रेट इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट और अ सेंट्रल बैंक। फिक्स एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जो फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के द्वारा। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई। ठीक है। विच इज़ नॉट डिपेंड अपॉन द मार्केट फोर्स, यानी कि फिक्स एक्सचेंज रेट जो है किस पे डिपेंड नहीं होता? मार्केट फोर्स पे। मार्केट फोर्स क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय टू मेथड, यानी कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है ये हम टू मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और ब्रेटन वुड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम क्या होता है? इट डिफाइन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी इन टर्म्स ऑफ अ गोल्ड, यानी कि अगर हमें एक कंट्री की करेंसी चाहिए तो उसको हम किस टर्म में मेजर करेंगे? गोल्ड के टर्म में। फॉर एग्जांपल यूएसए फिक्स $1 इक्वल टू 5 ग्राम गोल्ड, यानी कि सपोज करो इंडिया की कंट्री को यूएसए डॉलर चाहिए तो एक डॉलर खरीदने के लिए यूएसए की जो इंडिया की कंट्री है उसको यूएसए की कंट्री को 5 ग्राम गोल्ड पे करना पड़ेगा, तब आपको एक डॉलर जो है वो मिलेगा। तो जब एक कंट्री अपनी करेंसी को, अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को गोल्ड की टर्म में फिक्स कर लेती है, यानी कि उस कंट्री की करेंसी को आपको अगर खरीदना है तो उतने टर्म्स ऑफ गोल्ड आपको देना पड़ेगा। यानी कि anyone want to buy $1 then they have to give 5 ग्राम ऑफ गोल्ड, यानी कि अगर कोई भी चाहता है एक डॉलर खरीदना तो उसको क्या करना पड़ेगा? 5 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा, तब उसको जाके जो है एक डॉलर मिल जाएगा। तो ये था हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। उसके बाद नया सिस्टम आता है ब्रेटन वुड सिस्टम। तो ब्रेटन वुड सिस्टम क्या कहता है? कंट्री आर रिक्वायर्ड टू फिक्स देयर करेंसी अगेंस्ट यूएस डॉलर। जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज हैं उनकी हर एक कंट्री की क्या है? डिफरेंट करेंसीज हैं। ठीक है। अगर सपोज करो इंडिया को जापान की करेंसी खरीदनी है, इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज़, और जापान की करेंसी क्या है? येन। इंडिया की कंट्री को जापान की करेंसी येन को खरीदना है तो सबसे पहले इंडिया को यूएस डॉलर को परचेज करना पड़ेगा, फिर यूएस डॉलर को कन्वर्ट कराना पड़ेगा येन को परचेज करने के लिए। जब कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू फिक्स देयर करेंसी अगेंस्ट यूएस डॉलर, हर एक कंट्री को क्या करना पड़ेगा? अपनी करेंसी की वैल्यू को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे कि इंडिया की करेंसी की अगर हम बात कर लेते हैं कि इंडिया की एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए 70 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और एक येन खरीदने के लिए हमें $2 पे करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि पहले हमें अपनी करेंसी को कन्वर्ट कराना पड़ेगा। पहले 70 रुपीज़ दे के एक डॉलर खरीदेंगे, यानी कि अगर येन खरीदना है हमें, एक येन खरीदने के लिए $2 पे करने पड़ेंगे, यानी कि सबसे पहले हमें 140 रुपीज़ में क्या करना होगा? पहले 140 रुपीज़ में एक $2 खरीदेंगे। अब उस $2 को क्या करेंगे? दे के हम येन एक येन जो है वो परचेज कर सकते हैं। So it means US dollar has given priority over any other currency, यानी कि इसके अंदर हमने क्या किया? US डॉलर को जो है प्रायोरिटी दे दी कि अगर आपको किसी और कंट्री की करेंसी को खरीदना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? US डॉलर को परचेज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ सपोज इंडिया वॉन्ट्स टू बाय करेंसी ऑफ जापान or any another country, then firstly India need to buy dollar. From dollar India can buy currency of any another country. So flexible exchange rate, उसके बाद था हमारा flexible exchange rate जो हमारा second exchange rate होता है। यानी फिक्स एक्सचेंज रेट को हमने पढ़ा। फिक्स एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जो फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे डिमांड या सप्लाई पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। फिक्स एक्सचेंज रेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, ब्रेटन वुड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम जब एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ गोल्ड फिक्स किया जाता है। जब हमें अगर उस कंट्री की करेंसी चाहिए तो हमें उतना गोल्ड देना पड़ेगा जितना रिक्वायर है। उसके बाद है सेकंड हमारा ब्रेटन वुड सिस्टम। ब्रेटन वुड सिस्टम ये कहता है
कि जब अगर हमें किसी और कंट्री की करेंसी चाहिए तो सबसे पहले हमें यूएस डॉलर खरीदना पड़ेगा, यूएस डॉलर को हम कन्वर्ट करा के दूसरी कंट्री की करेंसी को खरीद सकते हैं, यानी कि रिटर्न सिस्टम में यूएस डॉलर को प्रायोरिटी दी गई। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम था वो था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इट इज़ अ रेट विच इज़ डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ डिफरेंट करेंसीज। यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की करेंसी की वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज, कि करेंसी की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। अगर ठीक है, डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स, नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। यानी कि जो भी करेंसी की वैल्यू है वो डिमांड डिटरमाइन की जाती है मार्केट फोर्स से, गवर्नमेंट इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं करती। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, थर्ड टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है? combination of fixed exchange rate system and a flexible exchange rate system. It is determined by the market force, but government and central bank also influence exchange rate through their intervention। यानी कि इसमें दोनों सिस्टम आते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम भी आता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी आता है। जो भी मार्केट फोर्स है वो भी डिटरमाइन करती है करेंसी की वैल्यू, साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक भी जब रिक्वायर होता है तो इंटरवेंशन करती है। तो ये था हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और उसके टाइप। आई होप कि आपको ये समझ आया हो, ये टॉपिक क्लियर हुआ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।